नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। सॉरी, इस वीडियो में मेरा आवाज़ थोड़ा आपको धीमा आ सकता है, परंतु ये वीडियो क्योंकि लेट शूट हो रही है इसलिए। साथियों, केबीसी 2026 या केबीसी सीज़न 18 से संबंधित ये एक अपडेट है। जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी मार्च माह में केबीसी के रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुके थे और उसके पश्चात इवन बाकी के जो लेवल्स होते हैं, इवन ऑडिशन वगैरह भी संपन्न हो चुके हैं। अभी जुलाई शुरू है। देखा जाए तो अभी जो शो है वो टीवी पर एयर करने का टाइम है, किंतु सोनी लिव एप्लीकेशन पर और आपने सोनी टीवी पर भी एक चीज़ नोटिस किए होंगे, वो है केबीसी सीज़न 18 या केबीसी 2026 के री रजिस्ट्रेशन के संबंध में। तो जी हाँ साथियों, उसी के संबंध में एक्चुअली कुछ साथियों ने टीवी पर अपडेट देखकर हमें सवाल किया, हमारे ग्रुप में भी सवाल किए, मुझे व्यक्तिगत रूप से भी सवाल किया गया है हमारे दर्शकों द्वारा कि क्या सही है, क्या नहीं, क्या ये खबर सही है और इसकी क्या डिटेल्स है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज है 9 जुलाई 2026 और सोनी लिव पर अगर आप होम पेज पर अगर बैनर चेक करेंगे तो आपको बैनर नहीं दिखेगा, अभी तो भी फिलहाल वर्तमान में नहीं है। किंतु कुछ साथी सोनी लिव ऐप पर का ही एक बैनर शेयर कर रहे हैं। मैं आपको इस वीडियो में वो भी बताऊंगा कि वो बैनर कैसे दिखते हैं। साथ ही रजिस्ट्रेशन क्या सही है क्या गलत, तो जी हाँ साथियों, रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं और आज 9 जुलाई 2026 से ही पुनः केबीसी के रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। जो साथी पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जो साथी ऑलरेडी कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन पिछले राउंड में पर उन्हें कोई कॉल वगैरह नहीं आया, वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो हम जो यहाँ पे मैंने दरअसल सोनी लिव ऐप ओपन किया हुआ है। सोनी लिव ऐप पर अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती है वहाँ उस पेज पर अगर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिखती है। मैं इसी के अंतर्गत जो केबीसी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपको सबसे पहले खोलकर बता देता हूँ। तो इसमें जो केबीसी की हिंदी वाली टर्म्स एंड कंडीशंस है इसे खोल के देखते हैं। या हिंदी वाली दिख नहीं रही, मुझे इंग्लिश वाली दिख रही है, कोई बात नहीं, मैं इसको खोल दिया। ये एक पीडीएफ डाउनलोड हुई, इसको मैंने ओपन कर दिया। ये एक बार ओपन हो जाए, सॉरी, हाँ ये ओपन हो चुकी है और ये अंग्रेजी में है। इसमें कहाँ जाना है आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले तो सोनी लिव ऐप पर ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस का करीब 36 पेज का ये होना चाहिए। अभी यही है या नहीं देख लेते हैं हम। ये जो हमारे काम का है वो है कि नहीं। अ, नहीं, ये वाला दरअसल दूसरा पेज है जो मैंने डाउनलोड किया। 1 मिनट रुक जाइए साथियों। दरअसल मैं जो चीज़ दिखाना चाह रहा था इस वीडियो में, वो चीज़ अभी ये वीडियो बनाते समय मुझे एक नोटिस हुई कि वो चीज़ हट चुकी है। अब ये कैसे क्या हुआ आई डोंट नो। पहली बात तो जैसा कि आप जानते हैं, जब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं होती तब तक हम कोई भी खबर नहीं दिखाते, पहली बात तो। दरअसल ये जो एक बैनर मैं पहले ही आपको दिखा दूँ क्योंकि अब मेरा वीडियो बनाने आते वक्त ये चीज़ मुझे नोटिस हुई। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख लीजिए मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बैनर कहाँ दिखते हैं वो मैं दिखा दूँ आपको। ये सोनी लिव ऐप अगर आप खोलेंगे तो सोनी लिव ऐप पर ऊपर में ओरिजिनल टीवी शो स्पोर्ट मूवी ये कुछ ऑप्शन दिखेंगे। टीवी शो पे क्लिक करना है क्योंकि होम पेज पर अगर आप केबीसी के री रजिस्ट्रेशन का बैनर चेक करेंगे तो नहीं दिखेगा। जब आप ये बैनर को चेक करेंगे आप देख सकते हो ऊपर सेट शो सब शो वगैरह ऑप्शन है। इसको जब लास्ट में लेके जाएंगे, बिल्कुल लास्ट, सॉरी ये लास्ट में, तो एकदम लास्ट में आपको ये बैनर दिखाई देगा जिसमें देख सकते हो आप केबीसी का लोगो है, अमिताभ बच्चन सर की फोटो है और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स ऑन 9 जुलाई लिखा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि रजिस्ट्रेशन 9 जुलाई 2026 से शुरू हो रहे हैं। अब इसी के संदर्भ में आप अगर ये होम पेज पर देखेंगे तो नहीं दिखेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कोई भी री रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं तो उसके बारे में टर्म्स एंड कंडीशंस भी दिखाई जाती है। मैंने आज नहीं बोलूँगा, मैं कल बोलना चाहिए, यानी कि 8 तारीख को मैंने इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भली-भाँति पढ़ा हूँ, उसी पर वीडियो मैं बनाने वाला था। 8 तारीख को कुछ कारणवश, यानी सच कहूँ तो बिज़ी होने के कारण मैं वो वीडियो नहीं बना पाया था और मैंने सोचा कि अभी रात तक वीडियो बना पाऊँगा, कुछ कारण से रात में भी नहीं बन पाई। तो अभी आप देख सकते हैं
3:28 का समय हुआ है, यानी कि 3:45 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं रात के, और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो उस समय पर मैंने जब चेक किया, आप भी चेक कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ी विद्या इसमें नहीं है। प्रोफाइल में गए और प्रोफाइल में जाने के बाद ये हेल्प सेंटर पे जब जाते हैं तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ यूज़ करके ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूरी जो टर्म्स ऑफ यूज है या शो की जो टीएनसी होती है या फिर शो की जो एफएक्यूज होती है वो यहाँ पे लिस्ट होती है। ये मुझे कल दिखे और इस लिस्ट में ये जो आप देख सकते हैं केबीसी सीजन 18 की टर्म्स एंड कंडीशंस दिख रही है, एफएक्यूज दिख रही है। दो ऑप्शन आपको दिख रही होंगी, 1, 2, 3, 4, 5वें और 6वें नंबर पे। इसी के साथ दरअसल देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ ये 2 नहीं थे, बल्कि यहाँ पे 4 ऑप्शन थे। एक तो अंग्रेजी, एक हिंदी, अंग्रेजी में ही आपको टीएनसी और एफएक्यू दिख रही है। इसी के साथ हिंदी में भी एफएक्यू और टीएनसी थे। एफएक्यू में तो कोई जानकारी नहीं थी, परंतु टर्म्स एंड कंडीशंस जो इंग्लिश वाली जो है, जो अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिएगा। ये जो अभी पेज है, ये पेज ओपन होता था और ये पेज अभी कितना दिख रहा है आपको, 33 पेजेस। एक्चुअल मैंने 8 तारीख को दोपहर को चेक किया, ये 36 पेज की पीडीएफ थी यहाँ पर, 36 पेजेस, और मैं उसी पीडीएफ के आधार पर जो भी अपडेट है वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। खैर, जब मैंने वीडियो मतलब वो पीडीएफ देखना चाहा तो पीडीएफ हट चुकी है, परंतु पीडीएफ में क्या था ये जरूर बता देता हूँ। और पीडीएफ हटी, पीडीएफ के साथ साथ अगर वो अभी भी बैनर जरूर मौजूद है, बैनर भी हटता तो हम ये कह सकते थे कि भैया जो 9 जुलाई से रजिस्ट्रेशन है वो अब नहीं होंगे, किंतु जो आज से यानी कि रात के 9 से जो रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं वो होने वाले थे। सिर्फ बैनर नहीं आया है सोनी लिव पर, बल्कि उसके अलावा टर्म्स एंड कंडीशंस भी अपडेट हो चुकी थी। अब वो तो अब अभी वीडियो बनाते समय अगले ही दिन क्या हो गया इनको पता नहीं, वो हट चुकी है। अगर मुझे कभी दिखती है तो मैं शायद बता दूंगा अपडेट देकर के आगे ही करके, पर उसमें क्या लिखा था ये मैं जरूर बता सकता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा था। तो ये जो पुरानी पीडीएफ है, ये ही पीडीएफ अब आपको दिखाना पड़ेगा मुझे। मैंने इवन चेक भी किया कि वो पीडीएफ कहीं सेव वेव की हुई हो, पर मैंने उसको सेव नहीं किया था ना डाउनलोड किया था, और ये मेरी रिसेंट हिस्ट्री में भी वो दिख नहीं रही है जिस ऐप से मैंने पीडीएफ ऐप से खोला था वहां पर। अब क्या अपडेट थी मैं बता देता हूँ। ये पुरानी वाली अपडेट्स है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं 9 मार्च से पहला रजिस्ट्रेशन वाला जो फेज है वो हो चुका है। जो रजिस्ट्रेशन होते हैं पहली बार उसको कहते हैं CFE, यानी कि कॉल फॉर एंट्री, CFE। और उसका जो पहला राउंड है वो आप जानते हैं ऑलरेडी। 9 मार्च 2026 से लेकर 26 मार्च 2026 तक कुल 18 प्रश्न पूछे गए थे। मार्च माह में ये पूछे गए थे। संयोग से मार्च माह में भी 9 तारीख को ही पहला प्रश्न पूछा गया था, जिसमें 9 तारीख को आपकी 18 वर्ष उम्र पूरी होनी चाहिए थी। और रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं आप सब जानते हैं 2 मोड से हुए थे, एक तो सोनी लिव की मोड से और एक व्हाट्सएप के माध्यम से। तो ये रजिस्ट्रेशन हुए थे, उस पर हम ऑलरेडी मार्च माह में वीडियो बना चुके हैं और वो सब आप जानते हैं। इस राउंड के अंतर्गत जिन्होंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया और जो भी शॉर्ट लिस्ट हुए उनका ऑडिशन भी हुआ है और सब कुछ हो चुका है। इवन उनकी तो अभी FFF की कॉल भी कुछ को आए होंगे और शूटिंग वूटिंग होकर वो शो एयर हो जाएगा, मतलब कि टीवी पर आ जाएगा 1-2 महीने के बाद। उसके बाद जो री रजिस्ट्रेशन हम इसको बोल रहे हैं, तो यहाँ पर एक्चुअली इस पीडीएफ में, क्योंकि ये मार्च महीने वाली ही पीडीएफ है, पुरानी पीडीएफ है, 33 पेजेस वाली पीडीएफ है, इसमें आगे के जो पेज है उसके बारे में कोई एक मिनट यहाँ पे, हाँ यहाँ पे CFE 2 का जिक्र है, ये CFE 2 का जिक्र है एक्चुअली। ये हाँ ये एक दिख रहा है, चलो अच्छी बात है कि ये कम से कम CFE 2 तो दिख रहा है। ये अगला CFE का राउंड 2 जो है ये भी एक नई अपडेट ही है। इसमें एक लिखा है, ये देख सकते हैं आप, इन द सेकेंड राउंड 1 शो क्वेश्चन हैविंग 4 मल्टीपल चॉइस आंसर ऑप्शंस विल बी एयर्ड ऑन स्पेसिफिक डेज ड्यूरिंग द प्रमोशंस ऑफ द शो ऑन द चैनल बिगिनिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2026 टू 31 दिसंबर 2026। तो ये क्या कह रहा है, ऐसा ही रजिस्ट्रेशन के लिए जो अगला राउंड है, मतलब अगला जो प्रश्न राउंड है वो दूसरा राउंड, CFE का जो दूसरा राउंड है वो 1 जुलाई 2026 से शुरू होगा। ये हो चुका है
और कब तक चलेगा ये? 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा। अब देखो मतलब इसी के बीच तो शो भी चालू हो चुका होगा। तो ये क्या है मैं बता दूं, ये स्पेसिफिक स्पेशल डेज पर ये प्रश्न आने वाले हैं, हर दिन प्रश्न नहीं आएंगे। ये स्पेसिफिक डेज में प्रश्न आएंगे, प्रमोशन के दौरान ये प्रश्न आएंगे। 1 जुलाई 26 से लेकर 31 दिसंबर 2026 तक कभी भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये प्रश्नों के आधार पे जो ये एक्सेप्टेंस विंडो जो होगी हर प्रश्न के लिए एक बार पूछने के बाद, वो उस प्रश्न का उत्तर देने वाले 100 पार्टिसिपेंट्स उस दिन के या फिर अगले 8 घंटे, प्रश्न पूछने के बाद अगले 8 घंटे या फिर 100 एंट्री जो पहले होगा तब तक ही इसकी सीमा होगी। मतलब कि रात के 9 बजे अगर प्रश्न पूछा जाता है, एक उदाहरण की बात, तो एक बार प्रश्न पूछा गया है, मान लो आज ही अगर प्रश्न पूछा गया है, एक उदाहरण की बात में, क्योंकि 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का समय है, तो 31 दिसंबर तक का समय है। मान के चलते हैं कि आज अगर प्रश्न पूछा गया अभी रात के 9 बजे, उदाहरण की बात, तो उस दिन के उस प्रश्न का जो वैलिड आंसर है केवल 100 एंट्री ही मान्य होगी। अगर अगले 8 घंटे में 100 एंट्री नहीं होती तो 8 घंटे के अंदर जितनी एंट्री मान्य होगी आएगी उतनी एंट्री, या फिर 100 एंट्री। ये क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा भी है, जो अर्लियर जो पहले होगा वो, यानी कि एक बार प्रश्न पूछे जाने के बाद अगले 8 घंटे के अंदर अगर 100 एंट्री आ जाती है तो 100 एंट्री की बात खत्म, या फिर अगले 8 घंटे में जितनी भी हो जाती है उतनी। तो इस तरीके से होगा, और ये तो 31 दिसंबर तक चलेगा, मतलब इसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। पहली बात, ये CFE राउंड 2 है। इसके बाद CFE राउंड 3 का भी जिक्र था। और हाँ, ये जो CFE राउंड 2 का उत्तर कैसे देना है, केवल और केवल सोनेली ऐप से देना है। CFE राउंड 2 जो होगा, जैसे हमने पहले राउंड में जो प्रश्न आए थे वैसे ही प्रश्न आएंगे। बस इतना था कि उस समय मार्च महीने में रेगुलर हर दिन रात 9 बजे प्रश्न पूछे जाते थे। CFE राउंड 2 में निश्चित शेड्यूल नहीं है, पर जब भी प्रश्न पूछा जाएगा सोनेली ऐप पर दिखेगा, सोनेली ऐप से ही हम उत्तर दे पाएंगे। उसका बाकी चीज़ें सब पूरी प्रोसेस वैसी ही है जैसी पहले थी। फिर यहाँ पर बात आती है तीसरे राउंड की, जो हम बात कर रहे हैं कि 9 जुलाई से जो बैनर दिखा रहा है वो क्या है, तो वो साथियों वो ये राउंड नहीं है। उस राउंड का नाम है CFE 3, कॉल फॉर एंट्री का तीसरा राउंड, जिसको हम री रजिस्ट्रेशन कह रहे हैं। और चूंकि ये दूसरा राउंड जिसकी मैंने बात की ये स्पेसिफिक डेज वाला है, और अभी जो हम ये जो बैनर जो दिख रहा है 9 जुलाई से चालू होगा, क्योंकि ये तो 1 जुलाई से लिखा है, और अभी हम जो बात कर रहे हैं वो 9 जुलाई से चालू होने वाले प्रश्नों की बात कर रहे हैं। तो बाकायदा ये 9 जुलाई वाला जो यानी कि आज रात के 9 बजे से जो प्रश्न आएंगे, वो जैसा पहला पेज होता था उसी तरीके से रात 9 बजे ही प्रतिदिन सवाल आएंगे। और उसमें जो जैसे कि बाकी पूरे नियम कानून सब वही है, बिल्कुल पहले राउंड के लिए जो रूल्स थे बिल्कुल वही रूल्स है। बस इतना है कि पहले राउंड में मार्च माह में जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हुई वहाँ पर आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए थी, पर कब होनी चाहिए थी? 9 तारीख को, ये लिख के देख सकते हैं आप। 9 तारीख को, मतलब एलिजिबिलिटी में आपको कहीं ना कहीं ये यहाँ पे एंट्री जरूर दिखेगी कि 9 तारीख को आपकी उम्र, 9 मार्च 2026 को आपकी उम्र अगर 18 साल कंप्लीट है तो आपको मार्च माह में रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। इस बार अभी जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है जो 9 जुलाई 2026 से शुरू होने जा रही है, उसके लिए आपको 7 तारीख को, यानी कि 7 जुलाई 2026 को अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे एक तो चेंज ये है कि 9 तारीख नहीं 7 तारीख को ही अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बड़ी बात। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये जो 9 तारीख वाला अभी का जो शेड्यूल है, 9 जुलाई वाला, यहाँ पे मैं मार्च वाला शेड्यूल दिखा रहा हूँ क्योंकि लेटेस्ट अपडेट जिसमें CFE 3 की जो अपडेट है वो हट चुकी है, इसलिए मैं पहले ही साफ कर दूं कि मैं पुरानी वीडियो नहीं, पुरानी PDF दिखा रहा हूँ, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए, और वो साइट पर से भी हट चुकी है इसलिए। पर उसका निश्चित ऐसा ही टाइम टेबल है, बिल्कुल। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये मार्च की जगह पे जुलाई है, बस इतना समझ लो, बाकी सब हो जाएगा। मार्च की जगह पे जुलाई है, इतना ही है, यानी कि 9 जुलाई 2026 के रात 9 बजे से लेकर हर दिन प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न की जो डेडलाइन है वो 24 घंटे होगी, मतलब कि अगले दिन के रात के 8:59 तक हर प्रश्न वैलिड रहेगा। जो प्रश्नों की संख्या है, हाँ वो जरूर कम हुई है। मार्च महीने में आप देख सकते हो 18 प्रश्न पूछे गए थे,
यहाँ पर जुलाई माह में जो है 18 प्रश्न नए हैं, कुल 14 या 15 क्वेश्चन है शायद, कितना 9 से लेकर मेरे ख्याल से 21 तारीख तक, कुछ 21-22 तारीख तक है, यानी 14 प्रश्न समथिंग कुछ होगा। 12, 13 या 14 प्रश्न, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली कितने, मैं कैलकुलेट करूंगा तो बता भी सकता हूँ, रुक जाइए। साथियों 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जहां तक मुझे याद आ रहा है 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंतिम प्रश्न 23 तारीख को होगा। 9 और 14 23 होते हैं, तो 23 तारीख को अंतिम प्रश्न होगा, जिसकी लाइन 24 तारीख तक रहेगी। जो मैंने टाइम टेबल दोपहर में देखा था, मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, अब वो क्या पता, शायद हो सकता है कि जब सही में टीवी पर प्रश्न आ जाए उस समय पर, हो सकता है टीवी पर या जहाँ भी ये प्रश्न आ जाए उस समय पर बिल्कुल पॉसिबल होगा कि वो जो पीडीएफ हट चुकी है टर्म्स एंड कंडीशंस की, वो शायद दिखाई देने लगेगी। अगला यहाँ पर एक सबसे बड़ा मेजर प्रश्न जो चेंज है वो ये हुआ है, आपने थंबनेल देखा होगा तो आपको दिखा होगा। सबसे बड़ा जो मेजर फर्क है वो कौन सा है, मैं वो बता दूं। यहाँ पर जो मोड है, आप देखिए यहाँ पर मोड, मार्च माह में जैसा कि आप जानते हो 2 मोड से उत्तर दिए जा सकते थे। एक था सोनीलिव ऐप, दूसरा था व्हाट्सएप। अभी ये दोनों मोड से आप उत्तर नहीं दे सकते, और सबसे बड़ा बदलाव यही है। जी हाँ साथियों, 9 जुलाई 2026 से जो क्वेश्चंस टीवी पर एयर होंगे, अगर इसके पहले 8 तारीख को जो पीडीएफ डली हुई थी टर्म्स एंड कंडीशंस की, अगर उस पर विश्वास करें तो सोनी लिव एप्लीकेशन से या फिर व्हाट्सएप से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए नहीं जा सकते। तो फिर उत्तर काय पर देना होगा, सुनिए। ये स्पेशल राउंड है, और ये मेरे ख्याल से जेमिनी, गूगल जेमिनी आपने शायद स्पॉन्सर किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए ये जो प्रश्नों के उत्तर है, ये गूगल जेमिनी एप्लीकेशन के माध्यम से आप दे सकते हैं। दूसरा तरीका है क्यूआर कोड वाला। ये दोनों तरीके क्या है, मैं वो अभी आपको समझा देता हूँ। साथियों आप देख सकते हैं, मैंने मेरा जेमिनी वाला ऐप खोला हुआ है, और इस पर संयोग से एक चीज़ ज़रूर आपको दिखेगी। ये आपको जो मैसेज दिख रहा है, ये जो भी मैसेज है, मैं मैसेज एक बार पढ़ के भी बता देता हूँ आपको। ये मैंने बहुत बड़ा मैसेज भेजा हूँ, और ये मैसेज मैंने टाइप करके दरअसल में नहीं भेजा था, बल्कि सोनीलिव ऐप पर मैं जो पीडीएफ की बात कर रहा हूँ, उस पीडीएफ को पढ़कर 8 तारीख को वो पीडीएफ थी, 8 तारीख की दोपहर को उसी पीडीएफ में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को मैंने कॉपी किया, और चूंकि गूगल गूगल जेमिनी का वहाँ पे जिक्र था रजिस्ट्रेशन के लिए, इसलिए मैंने उस मैसेज को डाला और वीडियो और प्रश्न पूछा था। तो ये देख सकते हैं, मैं वो प्रोसेस बता देता हूँ। द रजिस्ट्रेशन यूजिंग द क्यूआर कोड और गूगल जेमिनी एप्लीकेशन फॉर iOS और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म for participating should have been completed on or before closing of the defined timelines in order to be considered as valid entry. दूसरा है सेलुलर नंबर फ्रॉम विच द रजिस्ट्रेशन इज रिसीव्ड और हैज बीन इनपुट बाय द रजिस्ट्रेशन विल बी यूज्ड एज यूनिक आईडी। मतलब कि आज ऑब्वियसली जैसे कि हम सोनीलिव ऐप से रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर व्हाट्सएप से करते हैं, तो हमारा एक सबसे पहले मोबाइल नंबर मांगता है। यहाँ पर भी मोबाइल नंबर मांगेगा। फॉर्म प्रोसेस सब कुछ वही रहेगी, प्रश्न या सीक्वेंस भी वही रहेगा, वही सब चीज़ें डिटेल्स डालनी पड़ेगी। सिर्फ इतना है कि प्लेटफॉर्म बदल जाएगा, बस इतना ही है। सोनीलिव ऐप के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से उत्तर नहीं दे पाएंगे आप, गूगल जेमिनी की ऐप से कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे देख सकते हैं आप। सबसे पहले तो आप जो मोबाइल नंबर डालेंगे, वही मोबाइल नंबर आपकी यूनिक आईडी मानी जाएगी, जो हम सब जानते हैं। उसके बाद लिखा है वैलिड एंट्री के बारे में, 9 बजे देख सकते हो। वैलिड एंट्री सेंट ईच डे शैल ओनली बी कंसीडर्ड फॉर द रैंडमाइजर सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दैट डे। अ डे इज डिफाइंड एज 24 आवर पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम 9 PM टू 8:59 PM ऑफ द नेक्स्ट डे। मतलब कि जैसा कि हमने बताया है, 9 जुलाई को अगर प्रश्न आता है रात के 9 बजे, तो वो 24 घंटे यानी अगले दिन जो है नेक्स्ट डे जो है 8:59 के समय तक रहेगा, यानी रात के, और उसी वैलिड समय में रहेगा। इन केस ऑफ मल्टीपल एंट्रीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेम मोबाइल नंबर, ओनली द फर्स्ट वैलिड एंट्री विल बी कंसीडर्ड फॉर ईच मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द मोड ऑफ एंट्री यूज्ड फॉर ईच कॉल फॉर एंट्री क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलो कोई मल्टीपल एंट्री करता है, तो एक ही दिन एक ही मोबाइल नंबर से, चाहे अगर आप मल्टीपल एंट्री करते हैं, मतलब ज़्यादा उत्तर देते हैं, तो पहला वैलिड आंसर जो भी होगा, वैलिड फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट किया जाएगा।
To participate in the show, the registration must give the correct answer by choosing the correct option and sending the entry in the manner prescribed in the grid below. तो ये सब चीजें लिखा है, सही आंसर देना पड़ेगा। अब मोड ऑफ पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखिए जो हम दिखाना चाह रहे थे, मोड ऑफ पार्टिसिपेशन है गूगल जेमिनी ऐप एज पर द फ्लो डिफाइंड इन द गूगल जेमिनी एप्लीकेशन। इसका मतलब है पहली बात तो सोनेली ऐप से ये उत्तर नहीं दे सकते आप, गूगल जेमिनी ऐप से देने होंगे। और गूगल जेमिनी ऐप से देंगे तो कैसे देंगे, देखिए गूगल जेमिनी ऐप आपको एंड्रॉयड या iOS डिवाइस पर इंस्टॉल करना होगा, या दूसरा एक तरीका और है क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप स्कैन कर सकते हैं। क्यूआर कोड क्या सीन है मैं वो भी समझा दूंगा आपको। तो इसमें क्या होगा देखिए, इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट द इनएविटेबल आंसर, ये सॉरी ये अपने काम का नहीं है। ये देखिए, ये आप देख भी सकते हैं, पेज 8 ऑफ 36 लिखा दिख रहा होगा आपको। इसका मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत नहीं बोल रहा हूँ, 36 पेज की पीडीएफ थी, मैंने उसको कॉपी किया था, वो हट गई है अब। खैर, तो हाँ, जेमिनी ऐप से अगर उत्तर देना है तो कैसे देना है, देखिए सबसे पहले तो आपको गूगल जेमिनी ऐप आपके फ़ोन में एंड्रॉयड का होगा तो प्ले स्टोर से, आईफोन होगा तो ऐप स्टोर से इंस्टॉल करना है। उसके पश्चात और ये ऐप तो डाउनलोड, जैसे कि आप सब जानते हैं, ऐप डाउनलोड करना फ्री है, इंटरनेट का चार्ज लग सकता है और सबके पास आजकल डेटा का पैक होता ही है, तो कोई मेजर इशू नहीं है, पर इन्होंने बता दिया। उसके बाद देखिए, क्लिक ऑन द लिंक टू रजिस्टर फॉर केबीसी सीजन 18 इन द गूगल जेमिनी ऐप। तो गूगल जेमिनी एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन, केबीसी सीजन 18 में रजिस्ट्रेशन की लिंक दी जाएगी, उस पर क्लिक करना है। ये कहाँ पे होगी, मैंने सवाल पूछा था क्योंकि अभी वो आई नहीं है, अभी 9 तारीख आ गई फिर भी नहीं आई है, तो जब शायद प्रश्न आ जाएगा टीवी पर उसके पश्चात आ जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये गूगल जेमिनी एप्लीकेशन पर केबीसी सीजन 18 का बैनर या लिंक या कुछ ना कुछ आएगा, उस पर क्लिक करना होगा। कहाँ पर आएगा मैं वो भी बता दूंगा। इंटर, उसके बाद ऑब्वियसली जैसा कि फ्लो सबको पता है, उसके बाद क्या होता है, मोबाइल नंबर सबसे पहले मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर आपको डालना है। उसके पश्चात फिर अपनी एज एंटर करना है, एज के लिए भी बोला गया, ये देख सकते हो 7 जुलाई 2026 को 18 साल होनी चाहिए, वो लिखा है। कंप्लीटेड ईयर 7 जुलाई 2026 की को जितनी भी हुई है वो आपको एज डालनी है। जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल अदर। उसके बाद आपकी शिक्षा यानी एजुकेशन बताना है, ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय बताना है। उसके पश्चात आपका रेसिडेंशियल वाला ऑप्शन चूज करना है, जैसा कि आप जानते हो वहाँ पे एरिया वाइज आता है ऑप्शंस। उसके पश्चात फिर प्रश्न आएगा, फिर प्रश्न का सही उत्तर ABCD में से जो है उसको उत्तर देना है और उसके बाद उसको सबमिट कर देना है। जब सबमिट कर देंगे उसके बाद में कंफर्मेशन मैसेज आएगा रजिस्ट्रेशन का। और जैसा कि देखते हैं कि मल्टीपल इनपुट अगर करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पहली वैलिड एंट्री मान्य होगी। तो ये है पहला वाला तरीका गूगल जेमिनी ऐप से अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो। दूसरा एक तरीका है क्यूआर कोड वाला। इसके लिए क्या होगा, जब टीवी पर प्रश्न पूछा जाएगा उस समय प्रश्न के साथ साथ एक क्यूआर कोड भी दिखाई देगा। उस क्यूआर कोड को अपने फ़ोन से स्कैन करना है। स्कैन जब करेंगे तब वो हो सकता है गूगल जेमिनी आपको ही रिडायरेक्ट करे या फिर कोई एक पर्टिकुलर प्रश्न का उत्तर देने का जो भी एक आधा पेज होगा उस वहाँ पे रिडायरेक्ट होगा। और उसके पश्चात सेम ऊपर जो गूगल जेमिनी ऐप पर जो डिटेल्स डालनी थी या सोनीलिव ऐप पर जो डिटेल्स डालते हैं आप, तो वैसे ही डिटेल्स वहाँ पर डाल के आप उत्तर दे पाओगे। वो दोनों तरीके में से आप कोई भी माध्यम से उत्तर दीजिए, चलता है। स्कैन क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो क्लिक ऑन द लिंक टू रजिस्टर फॉर केबीसी सीजन 18, वहाँ वो लिंक इसी पर जाएगी और उसके बाद में बाकी फ्लो बिल्कुल सेम रहेगा। ये देख सकते हैं पूरा फ्लो एग्जैक्ट सेम है। तो बिल्कुल यही चीज़ है, मैंने फिर ये लिखा था और ये जेमिनी पर मैंने प्रश्न पूछा था कि भाई ये बताओ कि ये कहाँ पर मिलेगा जेमिनी ऐप पर, क्योंकि जेमिनी ऐप ये, तब वहाँ पे उत्तर में देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि जब केबीसी के रजिस्ट्रेशन यानी कि कॉल फॉर एंट्रीज यानी कि CFE टीवी पर लाइव चल रहे होंगे, यानी कि रात 9 बजे जब प्रश्न आएगा उस समय गूगल जेमिनी ऐप पर ओपन करने के बाद केबीसी सीजन 18 रजिस्ट्रेशन का एक स्पेशल बैनर होगा, प्रमोशन की लिंक होगी या शॉर्टकट आइकॉन होगा, कुछ ना कुछ दिखाई देगा। हमको पर उस पर क्लिक करना है, बाद में फिर बाकी की डिटेल्स एंटर करके प्रश्न का उत्तर देना है। क्यूआर कोड स्कैन करना होगा तो टीवी पर ही क्यूआर कोड आएगा, हमको क्या करना है, कोई मोबाइल फ़ोन के कैमरे से या क्यूआर स्कैनर से स्कैन करके जाएंगे तो हाँ वो भी गूगल जेमिनी पर रिडायरेक्ट होगा, यहाँ पे लिखा है। उसके लिए आपको ऐप अपडेट करना है और टाइमिंग का ध्यान रखना है, ये चीज़ें हैं। ये कहाँ दिखेगा वो भी बता देता हूँ, ये कहाँ दिखेगा उसके लिए ऑप्शंस ये है कि ये जो एक बैनर है जैसे कि आप देख सकते हो, सॉरी हमारी ये जो ये इस पर क्लिक करते हैं तो ये चैट जो रहती है इस पर
आ सकता है, नहीं तो फिर सबसे बेस्ट जो एक न्यू चैट हम जब खोलते हैं, ये जो न्यू चैट खोलते हैं और ये जो है रेडी व्हेन यू आर, न्यू चैट जब खोलते हैं यहीं पे शायद कि बेसिकली लिंक या प्रमोशन का बैनर या कुछ ना कुछ आ सकता है, क्योंकि होम पेज इसको कहते हैं। तो जेमिनी का कहना है कि यहाँ पर दिखाई देगा या दिखाई देने की संभावना ज़्यादा है। अगर यहाँ नहीं दिखे तो ये 2 डॉट पर क्लिक करने के बाद जो हमारा जो साइड बार जो होती है वहाँ पर दिखाई देगा, कहीं ना कहीं दिखाई जरूर देगा। तो बस इस तरीके से उत्तर देने हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हुई है और उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, दरअसल अपने चैनल पर कोई वीडियो ऑलरेडी, बट हाँ, बस 3-4 चीज़ें हैं, मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। न्यूज़ कंफर्म है, 7 जुलाई से प्रश्न शुरू होने वाले हैं। कुल 15 प्रश्न है। पहला प्रश्न 7 जुलाई को, अंतिम प्रश्न 23 जुलाई को होगा। हर दिन रात 9 बजे सवाल आएगा। अगले दिन के 8:59 तक, यानी कि 9 के पहले तक प्रश्न का उत्तर वैलिड रहेगा। जिसकी उम्र 7 जुलाई 2026 को 18 साल है, वो इन प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। और ये जो उत्तर देने की प्रक्रिया है, ये इस बार सोनेलिव एप्लीकेशन से या व्हाट्सएप से नहीं, बल्कि गूगल जिमिनी एप्लीकेशन के माध्यम से है, या फिर आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी कर सकते हो, जो मेरे ख्याल से गूगल जिमिनी पर ही रिडायरेक्ट होने वाला है। तो बस इतनी चीज़ें हैं। और हाँ, चूँकि अब वो अपडेट की वीडियो सॉरी, अपडेट की टर्म्स एंड कंडीशंस की, जो अपडेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस की पीडीएफ हट चुकी है टर्म्स एंड कंडीशंस से, अब मुझे थोड़ा 1% डाउट ये भी आ रहा है, क्या पता कहीं ये री रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल ना हो जाए। पर जिस तरीके से टीवी पर भी ऐड दिखाई दी, और मैंने तो इवन चेक किया कि टर्म्स एंड कंडीशंस भी आई थी, मैंने वो मैसेज भी दिखा दिया आपको, और बैनर भी अभी भी दिख रहा है, बैनर तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल से लगता है कि रजिस्ट्रेशन होंगे, री रजिस्ट्रेशन